बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वाजिद एकेडमी में हूँ वाजिद दावड़ और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 28 जिसमें पढ़ेंगे हम ऐड अ ब्लैंक पेज एंड पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज का आप लोगों को पता है कि ब्लैंक पेज खाली पेज को कहा जाता है, ठीक है। ऐड का मतलब है जमा करना, पेज ब्रेक का मतलब है पेज को ब्रेक करना, यानी कि एक पेज आपको नहीं चाहिए दूसरे पेज पे जाना, ठीक है। ब्लैंक पेज का मतलब है खाली पेज ऐड करना, यानी कि यह हमारे पास कुछ पैराग्राफ हैं और आप चाहते हो कि मुझे सबसे पहले आप लोगों को जो है देखना चाहिए ब्लैंक, ये कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है सबसे पहले ये देखना चाहिए, ये जहाँ पर ब्लिंक करेगा वहीं से जो है ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक जो है वो यूज़ होगा, वहाँ से पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज जो है वो ऐड होगा। सबसे पहले आप लोग इस कर्सर को देखोगे, ठीक है। पेज इसके बाद पेज 1 ऑफ 1 इसको देखोगे, ठीक है। इसको इसलिए देखना क्योंकि आप लोगों को पता लगेगा, आप लोगों को दिखाई देगा कि किस तरह जो है पेज जो है वो ऐड होते जा रहा है, ठीक है। आप लोग सबसे पहले कर्सर को देखना चाहिए, कर्सर को जब देख लें तो इसके बाद पेज को देखना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जहां पर कर्सर जो है ब्लिंक कर रहा है वहीं से जो है हमारा जो है ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक जो है वो यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है ब्लैंक पेज के बारे में बात करते हैं कि यानी कि हमें खाली पेज जो है वो कहाँ से चाहिए, ठीक है। तो मैं इंसर्ट टैब में आता हूँ, इंसर्ट टैब में यहाँ ब्लैंक पेज, प्रीवियसली हमने कवर पेज के बारे में बात की थी, आज हम जो है ब्लैंक पेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ब्लैंक पेज पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो 2 of 3, 1 of 3 इसलिए आया क्योंकि एक पहले पेज पे मेरा माउस कर्सर कर रहा है और थर्ड पेज पे हमारी बाकी रही हुई जो हेडिंग थे जो पैराग्राफ थे वो हो गए और एक हमारे पास ब्लैंक पेज जो है वो शो हो रहा है। मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ तो ये देखो आप लोगों को पता चल जाएगा कि थर्ड पेज पे मेरा ये पैराग्राफ आया है और फर्स्ट पेज पे मेरा ये है और खाली पेज जो है यहाँ पर एराइज हो चुकी हैं। तो यहाँ से आप लोगों को इस तरह पता चलेगा, यानी कि मैं Ctrl+Z करता हूँ तो आप लोगों को पैर से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पैर से ब्लैंक पेज ब्रेक करता हूँ तो देखो आपके पास थर्ड पेज पैर से आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह हम ब्लैंक पेज को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खाली पेज जहाँ पर भी आपको ज़रूरत होती हो और आप चाहते हो कि इसके बाद में यानी कि पैराग्राफ लिखता हूँ, इसके बाद में कोई जो है पिक्चर वगैरह लेके आता हूँ, तो उस लिए मतलब कि खाली पेज जो है उनके लिए ज़रूरी होता है, या इसमें मैं कुछ टाइटल लिखता हूँ तो उसके लिए आप लोगों को जहाँ पर भी आपको खाली पेज की ज़रूरत होती है तो आप इस तरह ब्लैंक पेज का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा हम जो है पेज ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं। पेज ब्रेक हम यानी कि अगर हम ब्लैंक पेज के बारे में मैं एक बात फिर से कहता हूँ कि अगर आपकी कोई नीचे हेडिंग वगैरह कोई नीचे कोई पैराग्राफ वगैरह जो है नहीं आती हो तो आपके पास थर्ड पेज नहीं आएगा, आपके पास सीधा सेकंड पेज आएगा। देखो ब्लैंक पेज के बारे में 2 of 2 इसलिए है क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पर था, अभी मेरा कर्सर यहाँ पर आया 1 of 2 हो गया, ठीक है। तो अगर आपकी कोई पैराग्राफ नीचे आई हुई हो, कोई लिखाई नीचे, कोई सेंटेंस नीचे आया हुआ हो तो वो तो हम ज़रूर कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो ये ज़रूर कहीं ना कहीं जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, आपको चाहिए ब्लैंक पेज खाली पेज तो वो थर्ड पेज पे चला गया, तो इसलिए ये यूज़ हो रहा है, इसलिए ये थर्ड पेज आपको लेके आ रहा है क्योंकि ये थर्ड पेज पे चला जाता है और आपको एक खाली पेज लेके आता है क्योंकि आपको ज़रूरत है खाली पेज की, ठीक है। ब्लैंक पेज मीन्स खाली पेज, ठीक है। तो ये थी हमारी ब्लैंक पेज के बारे में बात। अगर आपकी कोई लिखाई मतलब कि कोई सेंटेंस कोई पैराग्राफ नीचे सेलेक्ट ना हुई हो तो आप सीधा लेके जा सकते हो सेकंड पेज पर, ठीक है। तो हम पेज ब्रेक के इस्तेमाल उस वक्त करते हैं कि यानी कि ये
इस पेज के नीचे में कोई जो है पिक्चर वगैरह में नीचे जो है लेके आता हूँ, मतलब कि यहाँ पर डालता हूँ या कोई और कुछ लिखता हूँ, तो मुझे सेकंड पेज पे जाना चाहिए। तो एक तो ये है कि आप इंटर के साथ भी जा सकते हो, लेकिन इस पे टाइम ज़ाया हो रहा है कि आप इंटर के साथ जाओगे, इंटर दबा कर आप सेकंड पेज पे जा सकते हो। लेकिन आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे डायरेक्टली जाना चाहिए सेकंड पेज पे, तो आप सिंपली जहाँ पर कर्सर जो है ब्लिंक कर रहा हो, तो उसी जहाँ से आपको मतलब कि जाना चाहिए कि ये जो है ये इसी पेज में रहना चाहिए, तो उनको यानी कि कर्सर को यहाँ लेके आओ जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा हो, वहीं से जो है पेज ब्रेक का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सीधा देखो हमारे पास सेकंड पेज पे आ गया। ठीक है, थर्ड पेज इसलिए शो हो रहा है क्योंकि दूसरी बार हमने वो नहीं यूज़ की थी। ठीक है, तो मैं अगर कंट्रोल Z दबाऊँ, इसको सिंपल 1 में लेके आया, तो 1 पे अगर मैं लेके आता हूँ इसको, तो देखो हमारे पास पेज ब्रेक सेकंड पेज पे आ गया। ठीक है, 2 पेज पे आया। ठीक है, हमारे पास इसी तरह इस्तेमाल हो रहा है ऐड ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में। यानी कि मैं कंट्रोल Z करता हूँ, सिंपल पेज आ गया, तो मैं यहाँ से अगर पेज ब्रेक करता हूँ, सेकंड पेज पे जाना चाहता हूँ, तो देखो हमारे पास सेकंड पेज आ गया। ठीक है, अगर मैं ब्लैंक पेज में आप लोगों को जो है फिर से बताना चाहता हूँ, अगर मैं ब्लैंक पेज इस्तेमाल करना चाहूँ और नीचे कोई लिखाई आती हो, कोई पैराग्राफ आता हो, तो ये थर्ड पेज भी जाहिर करेगा, थर्ड पेज भी शो करेगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई लिखाई जाहिर ना हुई हो, मतलब कि कोई लिखाई नीचे नहीं आती हो, तो ऐड अ ब्लैंक पेज, तो सिंपली सेकंड पेज जो है आएगा। ठीक है, तो अगर मैं पेज ब्रेक के बारे में बात करता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से पेज ब्रेक करना चाहता हूँ, दूसरे पेज पे जाना चाहता हूँ, तो देखो हमारे पास सिंपली सेकंड पेज आएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।